पता चला कि पांडवों को विजय श्री दिलाकर आज मेरे गोविंद आ रहे हैं, मेरा कन्हैया आ रहा है, तो बस पूरे रास्ते में पुष्प बिछा करके पुष्पों की वृष्टि कर दी। जगह जगह तोरण द्वार पर सजाए गए। आज माता देवकी मन में बड़ी प्रसन्न है। क्यों? आज मेरा गोपाल पांडवों को विजय दिलाकर के कृष्ण ने जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया, उसके पहले ही आसपास के जो लोग निषाद लोग रहते थे, उन निषादों ने श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण ने निषादों से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में आपको कोई तकलीफ तो नहीं था अभी तक, किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? तो निषाद बोले और तो कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन दर्शन नहीं मिल पा रहे थे आपके, यही कष्ट था। भगवान बोले कि अब मैं आ गया हूँ, कोई भी कष्ट हो मुझसे करना, मैं आपके सारे कष्ट को दूर करूंगा। अपने महल में प्रवेश करते ही गोविंद ने माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। देवकी रोहिणी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। आप बहुत ध्यान दें, जो अभिवादनशील होते हैं, हमेशा बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। प्रणाम करने से चार चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन से? आयु, विद्या, यश और बल। जो बड़ों का सम्मान करते हैं, उनकी चार चीजें ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाती हैं। इसीलिए हमसे जो आयु में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता बाबा और उनकी आयु के समान जितने भी हैं, उन सबको चरण स्पर्श कर प्रणाम करना चाहिए। ये बात अलग है कि हम लोग बहक रहे हैं, सकुच रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोगों ने बहुत परिवर्तन कर दिया है। हमारे बच्चे आजकल प्रणाम करना भूल गए। बच्चे लोगों को थोड़ा सकुच आता है कि हम कैसे पैर छुएंगे। अब प्रणाम करने की पद्धति जैसे समाप्त हो रही है, बड़ों का प्रणाम करना जैसे धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। शास्त्र कहते हैं वो माँ तो अपने पुत्र की शत्रु है जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाती। अगर माँ अपने बालक को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाती, तो मान लीजिए माँ अपने पुत्र के लिए शत्रु है। सुंदर शिक्षा होनी चाहिए पुत्र के लिए, सुंदर विचार उसके मन में बनाए। हनुमान चालीसा घर में सबको पढ़ना चाहिए। भागवत का पाठ अगर कर पाए तो घर में सबको करना चाहिए, और साथ में बच्चे को भी बिठा करके कराना चाहिए। बच्चा स्कूल जाता है तो उससे कहो कि चलो मंदिर में भगवान का प्रणाम करो, फिर दादा दादी माता पिता सब बड़ों का प्रणाम करके स्कूल जाओ। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। बचपन में जो संस्कार हम अपने बच्चों में डालेंगे, वही संस्कार जीवन पर्यंत रहेगा बच्चों में। अगर बचपन बिगड़ गया तो पूरी जवानी, पूरे मान लीजिए पूरी जिंदगी खराब हो गई उस बच्चे की। बच्चों के सामने कभी गलत बात बोलनी नहीं चाहिए। बच्चों के सामने चारित्रिक रूप से कोई गलत हरकत नहीं करनी चाहिए। उसके सामने अच्छा व्यवहार करें। जो आप करेंगे वही कार्बन कॉपी के रूप में बच्चे देखेंगे। मेरे गोविंद तो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के नाथ हैं, लेकिन फिर भी माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया उन्होंने। और जैसे ही कन्हैया ने माँ को प्रणाम किया, माता देवकी के नेत्रों से आंसू की धार बह चली। और गोविंद को उठा करके देवकी माता ने
अपने गले लगा लिया। देवकी मैया ने कहा कि कितना बड़ा राजा है मेरा पुत्र, लेकिन विनम्रता देखो कितना विनयी है। सुख साहा काष्ठाने मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः। जिन वृक्ष में फल ज्यादा होंगे वो नीचे झुकेगा ही, चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे जितना उसमें डंडा वंडा लगा ले, लेकिन अगर उसमें फल ज्यादा है तो नीचे झुकागा ही। जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होंगे वो भी नीचे की ओर झुकेगा। एक कहावत हमने कहीं पढ़ी थी कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दा चाहे जितना हो लेकिन वो तो अकड़ ही जाएगा, शरीर उसकी अकड़ ही जाएगी, चाहे जितना इधर उधर रख लो। जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होंगे वो भी नीचे की ओर झुकेगा। सूखी हुई लकड़ी कभी झुकती नहीं। मूर्ख व्यक्ति कभी झुकना नहीं चाहता, अपने सामने वो हार मानने की कोशिश नहीं करेगा। वो समझेगा कि सभी सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हम ही हैं। कृष्ण तो चले गए द्वारिका, लेकिन जिस बालक को प्रभु ने गर्भ में जाकर के बचाया था, उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म लिया। उसी बालक का नाम परीक्षित है। ये परीक्षित अभिमन्यु का बेटा है, जिसने अपने माता पिता का मुख नहीं देखा, जिसे अपने पिता का मुख नहीं देखा। ये 3-4 महीने का गर्भ में था, तभी पिता की मृत्यु हो गई। उसके पिताजी जो थे युद्ध में मारे गए। जैसे ही इसने जन्म लिया, लेते ही पालथी मार करके बैठ गया। चारों ओर देखता है। बताओ, आपने दुनिया में कभी ऐसा बालक देखा होगा जो जन्म लेते ही बैठ जाए? और चारों ओर देखने लगे। ऐसा चंदा लाखों नर नारी बच्चे को देख रहे हैं। पांडव और कौरव के वंश में एक यही बालक बचा है, यही इनके वंश को आगे बढ़ाएगा। व्यास जी ने उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा। लेकिन ये बालक चारों तरफ देखता है और नेत्रों में आंसू है, निराश भी है। क्यों? महर्षि वेदव्यास के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी, मेरे घर में ऐसा बालक कभी हुआ ही नहीं। इस बालक ने जन्म लेते ही चारों ओर देखना शुरू कर दिया। आखिर में देखता क्या है ये बालक? तो व्यास जी भी रो पड़े और बोले कि हे राजन, ये बालक गोविंद का परम लाडला भक्त है। ये बालक सोच रहा है कि जिसने गर्भ में आ जाकर के मेरे प्राण की रक्षा की, वो इस भीड़ में आखिर कहाँ छुप गया, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। जिस सुदर्शनधारी ने मुझे गर्भ में बचाया, वो इस भीड़ में कहाँ गया है, कहाँ छुप गया है, आखिर मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। भगवान को पता चला कि जब मेरी बहन सुभद्रा के घर में पौत्र हुआ है, तो गोविंद भी आशीर्वाद देने के लिए आए। बढ़िया कुर्ता टोपी लेकर पधारे श्री कृष्ण। इस बालक को सभी गोद में लेते हैं, लेकिन किसी की गोद में जाकर के वो बालक हंसता नहीं, हमेशा रोते रहता है। सभी की गोद में जाकर के बालक वो उदास हो जाता है। ये भी नहीं कि ये किसी कारण से कुछ पीड़ा हो इसलिए दुखी हो, लेकिन जैसे ही मेरे गोविंद पहुंचे और कन्हैया ने जैसे ही उसे गोद में लिया, गोद में जाते ही बालक खिलखिलाकर हंसने लगा। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और उसका नाम परीक्षित रख दिया। वही श्रीमान परीक्षित के नाम से जाने जाने लगे। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये परम लाडला भक्त है,
ब्रह्मा की सृष्टि में ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने जन्म लिया बाद में और प्रभु का दर्शन पहले ही कर लिया। जन्म के पहले ही जिसे दर्शन मिल गया वो ये सृष्टि में पहला ऐसा व्यक्ति है। जन्म से पहले गर्भ में जिसने प्रभु के दर्शन कर लिए ऐसा बालक केवल एक ही है, वो है परीक्षित। लेकिन अर्जुन जब कृष्ण के साथ द्वारिका चले गए, अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंशी मारे गए, तो अर्जुन रोते रहे। अपनी लीलाओं को संपन्न करके मेरे गोविंद भी अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोते हुए आए, उनके चेहरे का तेज नष्ट हो गया। जब युधिष्ठिर ने देखा तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि द्वारिका जाने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? कृष्ण को प्राप्त करने के बाद तुम सब भूल जाते हो। बताओ कैसे हैं हमारे श्री कृष्ण? सब कुछ ठीक ठाक तो है? कैसे हैं हमारे मामा जी? तो अर्जुन ने कहा क्या बताऊं? युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात है अर्जुन? तुम्हें द्वारिका गए महीनों बीत गए, तुम्हारा पौत्र बालक परीक्षित समझदार हो रहा है, तुम हो कि कुछ जवाब ही नहीं देते। तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट क्यों हो गया? देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर का तेज नष्ट हो जाने के 3 कारण होते हैं। कौन कौन से? अगम्य स्त्री के संग समागम, दुष्ट स्त्री के संग अगर पुरुष रह जाए तो उसका तेज नष्ट हो जाता है। और दूसरा कारण यह है कि अगर गलती से कहीं गाय का वध हो जाए तो भी तेज नष्ट हो जाता है, चेहरे की चमक सारी चली जाती है। और तीसरा कारण यह है कि जिसके बिना जीवन में हमने एक भी दिन रहना नहीं सीखा हो, जिसके बिना हम जीवन में ना रह सके, वो हमेशा के लिए अगर छोड़कर चला जाए तो भी उसकी याद में तेज नष्ट हो जाता है, शरीर की चमक चली जाती है। ऐसी कोई गलती तुमसे तो नहीं हो गई, ऐसा कोई अपराध तुमसे तो नहीं हुआ? तो अर्जुन धड़ाम से युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े और रोकर बोले कि भैया जी क्या बताऊं मैं आपसे? वंचितो अहम महाराजा हरिणाम बंधु रूपिणा येन मे यतहृतं तेजो देव विश्याम महात्मना। भैया जी मैं आपसे क्या बताऊं कि जिन श्री कृष्ण के बिना 1 मिनट भी हमने रहना पसंद नहीं किया, हमने रहना नहीं सीखा, वही मेरे बंधु, वही मेरे स्वामी, मेरे परम गुरुदेव श्री कृष्ण आज हम सब लोगों को छोड़कर चले गए। जिन कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं के सन्मुख हमने द्रौपदी जैसी भार्या प्राप्त की, जिन कृष्ण के आशीर्वाद से हमने दुर्वासा ऋषि जैसे क्रोधित ऋषि के क्रोध को, आपकी सुरक्षा को पाया, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से फिराक रूप होकर के आए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट कर दिया, आज वही मेरे प्राण वल्लभ गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। जैसे ही माता कुंती ने सुना कि मेरा गोविंद चला गया, ये समाचार सुनते ही कुंती जी और 1 मिनट में उनका प्राण निकल गया। राम राम कहे राम कहे राम हो गया। पांडवों की माता कुंती ने कृष्ण 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 स्मरण किया और 1 मिनट में उनका प्राण निकल गया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अरे पागल, इतने दिनों में तुम आए और आए भी तो ये अप्रिय समाचार लेकर के आए। मेरे गोविंद के बिना एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता। पांडवों ने मंत्री जी को बुलाया, कृष्ण के वियोग में बड़े दुखित मन से परीक्षित जी को राजगद्दी पर बैठाया।
छोटा सा बालक उसे राजगद्दी दे दी और बोले कि कृष्ण के बिना हम इस भूमि पर नहीं रह सकते। परमात्मा के चिंतन के बगैर हमारा समय निकलना मुश्किल है। कृष्ण की सन्निधि हमें बचपन से प्राप्त हुई है, तो अब गोपाल के बिना हम नहीं कैसे रह सकते हैं। परीक्षित ने कहा कि बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं आगे। पांडव बोले कि बेटा जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना है। कौन कौन सी? पहली बातें कि आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना, और दूसरी बात कि शरण में शत्रु भी आ जाए, अगर दुश्मन भी 7 जन्म का दुश्मन हो, अगर शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। और तीसरी बात कही कि अतिथि का सदा सत्कार करना, अगर कोई अतिथि आपके घर में आ जाए तो उसे सम्मान देना, उसकी उत्तम व्यवस्था करके हर प्रकार से उसे सत्कार देना। ये 3 बातें जिस गृहस्थ के जीवन में है उसके जीवन में संकट नहीं आ सकता पूरे जीवन में। फिर 4 भाइयों का प्राणांत बीच में हो गया, द्रौपदी का पतन भी बीच में हुआ। सशरीर तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग में गए, लेकिन 1 मिनट के लिए उन्हें भी नरक का दर्शन करना पड़ा। अंत में उन्हें अपने धाम की प्राप्ति हो गई। पांडवों ने अपने जीवन में यही अपनाया, क्या कि कृष्ण के अलावा कभी कुछ उन्होंने स्मरण नहीं किया। यही जीवन की सार्थकता है, इससे बड़ा कोई स्वरूप नहीं हो सकता। बांके बिहारी के चरणों में अनवर प्रीति बढ़ाओ, मन से उनके चरणों में निष्ठा लगाओ। बांके बिहारी जी के चरणों में हमेशा निष्ठा समान रूप में लगाओ। परीक्षित महाराज ऐसे तपस्वी यशस्वी तेजस्वी हैं। देखो विश्वास में परमात्मा का वास होता है, अगर विश्वास है तो उसमें परमात्मा का वास अपने आप ही हो जाएगा। मेरे मन में विश्वास है तो एक फूल भी आप में है, मेरे अंदर है, इस माइक में भी भगवान का वास है, माइक की डोरी में भी भगवान का वास ही होता, अगर हमें विश्वास है तो। और यदि मन में विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी जाना व्यर्थ है। ये बात नितांत सत्य है। श्री परीक्षित बड़भागी हैं, पांडव लोग अपने प्रशासन को करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुआ परीक्षित को, वह उनके जीवन को महान बना गए। इसीलिए बचपन से ही उन्हें दृढ़ता है। जीवन में 3 बातों को आप उतार लीजिए। आज के व्यक्ति में इतनी अशांति क्यों? आज के मनुष्य के जीवन में इतनी अशांति है कि सभी लोग कुछ न कुछ से परेशान ही हैं। हम किसी भी व्यक्ति से मिले, कहते हैं कि महाराज टेंशन बहुत है। अब बताओ टेंशन माने अंग्रेजी का शब्द है, माने होता है 10, और सन माने क्या होता है? सन माने होता है सूरज। एक सूरज की गर्मी से हम सब लोग परेशान हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 10 सूरज की गर्मी जितना ताप अंदर भरा हो तो कैसे बर्दाश्त करेगा? कभी बेटा बात नहीं सुनता तो टेंशन होती है। मैं चाहता कुछ और था, उसने कर कुछ और दिया तो टेंशन है। आप टेंशन मिटाओ। अगर आप टेंशन मिटाना चाहते हैं तो 3 बातों का ध्यान में रखें। पहला कौन सा? कि जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता, जो निर्धारित है भगवान के यहाँ से उसे मैं रोक नहीं सकता। और दूसरी बात, जो नहीं होगा वो कभी मैं कर भी नहीं सकता। अगर भगवान के यहाँ से मंजूर नहीं है तो मैं अपने हाथों से कर भी नहीं सकता। और तीसरी बात कि जो हो रहा है वही प्रभु की इच्छा है, फिर टेंशन क्यों लेना?
अगर सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें तो टेंशन काहे का। इसीलिए मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। ये समय को संवारने की बात है। परीक्षित महाराज बड़े प्रतापी हैं, समय व्यतीत हो रहा है। हमारे परीक्षित राजा का विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम है इरावती। परीक्षित के पत्नी का क्या नाम है? इरावती। और समयानुसार परीक्षित जी को 4 पुत्र हुए। परीक्षित के 4 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है जन्मेजय। शास्त्र ऐसा कहता है कि लालयेत पंचवस्त्राणि 10 वस्त्राणि तायरेत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्र मित्रेवताचरेत। बच्चे का 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए, ढंग से उसका दुलार करना चाहिए। और 10 वर्ष तक बच्चे को ताड़ना देनी चाहिए, उसे डांटना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। लेकिन जब बालक 16 वर्ष का हो जाए, गंधे की बराबरी का हो जाए, तो पुत्र को पुत्र मत मानो, तब पुत्र को मित्र मानना चाहिए। पुत्र की सहायता करनी चाहिए, पुत्र से सहायता लेनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि एक बार आकर कह दो कि मैं आपका हूँ, तो मैं आपके साथ जीवन भर खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप कम से कम मन से भगवान के शरण में जाओ तो। जाते हो मंदिर में, बढ़िया प्रसाद मान देते हो कि हमारा ये काम हो जाए, निष्काम होकर के भगवान के मंदिर में जाओ और भगवान से सिर्फ एक ही शब्द कहो, क्या? कि हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे और हम तुम्हारे ही रहेंगे। ऐ मेरे प्रियतम, हम तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, भगवान सिर्फ कहते हैं कि आप आकर के मुझसे मिलो, बिल्कुल दिल खोल करके, मैं आपके सारे कष्ट को दूर करूंगा। परीक्षित महाराज ने सोचा कि आधी उम्र तो निकल गई अब हमारी, आधी और निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने बाबा पांडव के खजाने में, जहां उनका खजाना रखा था पांडव का, उस खजाने के कोठरी में प्रवेश किया। खजाने में चमकते हुए सुंदर मुकुट को देखा, एक बढ़िया मुकुट रखा था उसमें। तो परीक्षित की निगाह उस मुकुट पर पड़ी। तो परीक्षित जी ने सोचा कि बाबा लोगों के समय का यह मुकुट है, तो उसे कौतूहलवश परीक्षित जी ने उसे अपने सर पर धारण कर लिया। पहन करके राजा परीक्षित वह मुकुट वन में चले गए। पुत्र अब राजकाज संभालने लगे, इसीलिए राजा परीक्षित ज्यादातर समय सत्संग में निकालते हैं, क्योंकि उनका पुत्र जो जन्मेजय है वो राजभार देखने में सामर्थ्य है। ग्रंथों में तो ऐसा भी लिखा है कि कई बार परीक्षित वेश बदल करके जाते थे, वेश बदलकर संतों के आश्रम में जाते थे, क्योंकि ऐसे तो कोई सेवा करने नहीं देता, झाड़ू लगाने नहीं देता। अरे राजा महाराजा ऐसे कोई झाड़ू लगाने देगा? तो कभी ग्वाला बन करके झाड़ू लगाकर आ जाते। भारत के सम्राट हैं राजा परीक्षित, भारत के सम्राट माने राजा। आज उन्होंने उस मुकुट को पहना और सुदूर, कौन से जंगल में? सुदूर जंगल में राजा परीक्षित चले गए। जाकर के राजा परीक्षित ने वहां एक दृश्य देखा। क्या देखा? कि एक पैर से एक बैल खड़ा है
और बैल के सामने एक गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रो रही है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है। ये बैल और कोई नहीं, बैल का नाम है बैल रूपी धर्म। धर्म जो है वो बैल के रूप में राजा परीक्षित के सामने आया। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। कौन कौन से? सत्य, दया, दान और पवित्रता। इन चारों में ही शांति है। सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेता युग आते आते धर्म के 3 पैर बचे। द्वापर में 3 पैर धर्म के चले गए, केवल सत्य बचा। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है कि माता तुम क्यों रो रही हो, आखिर में तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम्हारा कोई साथी बिछड़ गया है या कोई कष्ट है तुम्हें, आखिर में परेशान क्यों हो माता? किसकी याद आ रही है तुम्हें? या फिर आप मेरे कटे हुए पैर को देख करके रो रही हो? तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की थी। अपनी लीलाओं को संपन्न करके प्रभु चले गए, उनकी याद में शायद तुम रोती होगी। तो पृथ्वी रूपी गाय ने कहा कि भगवान आप स्वयं धर्म हैं, और धर्म ही यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होगी। अगर पृथ्वी पर धर्म का कार्य बढ़ता रहेगा तो पृथ्वी उससे बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर करते हैं। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता, यह पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे बढ़िया दूर से खड़े होकर के। तो राजा परीक्षित को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो गाय और बैल के पास आए और बोले कि ये आपके 3 पैर किसने काटे? मैं राजा परीक्षित हूँ, मैं पांडवों का पौत्र हूँ, मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार आखिर में कोई कैसे कर सकता है? किसने घृष्टता की है? आज साक्षात धर्म के स्वरूप है, आपके 3 पैर किसने काटे? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। तो धर्म रूपी बैल जो है बोला कि महाराज मैं किसका नाम लूं? यदि हम कर्मकांडियों की बातें माने तो कर्मकांडी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तो तस फल चाखा, कोई न काव सुख दुख करदाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ भी मिलता है अपने कर्म से ही मिलता है। बैल रूपी धर्मराज कहता है यदि कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा हुआ है जिसे मेरे 3 पैर कट गए। तो राजऋषि परीक्षित जी कहते हैं कि आप ठीक ही कह रहे हैं भगवान, आप बहुत बढ़िया कह रहे हैं। जो हो रहा है वो सब कर्म के प्रभाव से ही होता है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा जरूर, मैं प्रयास करूंगा जरूर जिसने आपको तकलीफ देने की इच्छा जताई है। इतना कह करके जैसे ही परीक्षित चले, एक विचित्र दृश्य उनके सामने आया। क्या कि देखा परीक्षित जी ने कि एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें हैं, बड़ी बड़ी जिसकी मूछें हैं, लंबी लंबी भुजा है और नग्न तलवार लिए काला काला चेहरा लेकर के एक पैर से खड़े हुए बैल के उस पैर को भी काटने को उतारो हो गया। अब ये काला पुरुष कोई और नहीं है, इसी का नाम कलयुग है। परीक्षित महाराज ने कहा कि कौन हो तुम, बताओ। एक पैर से खड़े हुए बैल के इस पैर को भी काट रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक पैर तो बचा, दूसरी भी तो रहने दो कम से कम। तो कलयुग ने देखा कि परीक्षित मुझे मारने दौड़ रहे हैं, तो कलयुग ने तुरंत परीक्षित के चरणों में गिर पड़े
नाते गुणा के सयसोधाराणाम बद्धा जलेर्वे भयमस्ति किंचितम। कलियुग ने कहा कि तुम मेरी, परीक्षित जी ने कहा कलियुग से कि तुम मेरी शरण में आए हो। मेरे बाबा लोगों को आदेश दिया था कि अगर कोई शत्रु भी तुम्हारे शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, उसे कभी दंड मत देना। कलि ने राजा के चरणों का स्पर्श किया, यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हो गई। अब देखिए आगे की कहानी। राजा ने उसे क्षमा तो कर दिया और पूछा कि तुम हो कौन आखिर में? तो कलियुग ने कहा कि मैं कली हूं। तो परीक्षित जी ने कहा कि तुम्हें मेरी शरण में रहने का अधिकार मैं नहीं दे सकता। तो कलियुग ने प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, मैं अब कहाँ जाऊंगा महाराज? यदि कोई स्थान आप मुझे दे दें, उन्हीं स्थानों पर मैं रह लेता हूँ। श्री परीक्षित जी को कलियुग पर दया आ गई और उन्हें 4 जगह दी थी। कौन कौन सी? रहने के लिए उन्हें 4 जगह दी। धूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जुआ, जुआ में कलियुग का वास है। जो धूत क्रीड़ा करते हैं उनके घर में कपट के रूप में कली का प्रवेश होता है। जुआ बिना कपट के नहीं होता। यदि कोई सच्चाई के साथ जुआ जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं जीत सके। और दूसरा क्या है? धूतम पानम, सुरापान यानी शराब मदिरा। और तीसरा क्या बताया? पर स्त्री का गमन करना, दूसरी स्त्री को देख करके अपने मन को गलत रास्ते पर ले जाना। इस कुटस्थित काम के रूप में कलियुग वास करता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इसमें भी कलियुग का वास है। ये 4 जगह दे दी जाए। तो परीक्षित जी ने कलियुग को 4 जगह दे दी और कहा कि जाओ। लेकिन कलियुग ने देखा जब तक राजा प्रसन्न नहीं होता, उस राज्य में रहने का मतलब क्या है? जब राजा के ऊपर हमारा कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा तो हम इस राज्य में रहकर के क्या करेंगे? क्योंकि राज ऋषि परीक्षित जी जो हैं वो कभी जुआ थोड़ी ना खेलते हैं, शराब थोड़ी ना पीते हैं, ना ऊपर स्त्री का गमन करते हैं, ना किसी की हिंसा करते हैं। तो उनके ऊपर कलियुग का प्रभाव कैसे होगा? तो कलियुग बोले कि महाराज, ये सब जगह तो आपने दे दी, लेकिन ये सब जगह गंदी गंदी है। कोई बढ़िया सी एक जगह दे दो जहां मैं अच्छे तरीके से निवास कर सकूं। तो जाने क्यों परीक्षित के मुंह से पता नहीं बुद्धि ही कुछ वैसी हो गई थी, तो परीक्षित के मुंह से निकला कि जाओ, मैं तुम्हें सोने में वास देता हूं। सुवर्ण, तुम्हारा वास सोने में हो जाएगा। तो सज्जनों, परीक्षित का मुकुट भी जो सुवर्ण का था, कलियुग ने सूक्ष्म रूप धर लिया, छोटा सा रूप धर लिया और मुकुट में होकर के परीक्षित जी के मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया। लेकिन गीता में तो लिखा है कि धनुताम अस्मि कांचनम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जितनी धातु है उसमें स्वर्ण में मेरा रूप है, सोने के रूप में मैं वास करता हूँ। वेद में सिद्धांत रूप से लिखा गया है कि हिरण्यगर्भ, भगवान को हिरण्यगर्भ भी कहा गया है, जिनके पेट में सोना है, इसीलिए हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है। जो सोने का रूप है उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। बोले हिरण्यगर्भ भगवान की जय। जब स्वर्ण में परमात्मा का वास है तो उसमें कलियुग कैसे प्रभाव बना डाल सकता है? उसमें आखिर कैसे प्रवेश कर सकता है?
तो आचार्य श्री सूत जी कहते हैं कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर हिंसा करके परिश्रम से कमाया हुआ जो स्वर्ण है उसमें, उस स्वर्ण में परमात्मा का वास है। अगर परिश्रम से कोई धन बनाया गया है मेहनत करके, तो उसमें परमात्मा का ही वास होता है। अगर लोगों को तकलीफ दे करके हिंसा से कमाया हुआ जो सोना चांदी धन है, उसमें कलयुग का वास होता है। इसका मतलब कि परीक्षित का मुकुट जिसमें कली ने प्रवेश किया वो बेईमानी का है। तो राज ऋषि परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था वो पांडवों का मुकुट नहीं था, वो मुकुट जरासंध का मुकुट था। जरासंध को मार करके पांडव लोग इस मुकुट को ले आए, और जरासंध तो बड़ा पापी था। इसी दुर्गुण की वजह से उस मुकुट में होकर के कली मस्तिष्क में प्रवेश कर गए। वर्णन तो ऐसा आता है कि राज ऋषि परीक्षित तो ऐसे कृपालु थे कि वेश बदल करके संतों के आश्रम में जाते थे। पहले के राजा क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण के घर भोजन नहीं करते थे, और यदि प्रसाद के रूप में उन्हें कुछ दे दिया जाए तो वो सोचते थे कि इसके बदले में इन्हें क्या दे दूं। आजकल कलयुग के प्रभाव से परीक्षित महाराज की बुद्धि में विकृति आ गई है, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, और सुदूर जंगल में जाते जाते परीक्षित एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ये तेजस्वी संत हैं, कौन से? समीक ऋषि। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो देखा कि समाधि में बैठे हैं ऋषि। तो राजा परीक्षित को बहुत तेज प्यास लगी थी, तो राजा परीक्षित ने जोर से आवाज दिया कि महात्मा जी थोड़ा जल पिला दो, हम परीक्षित हैं। अरे सुनते हो, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। लेकिन मन की वृत्तियां उस ऋषि की अंतर्मुखी हो गई, देहाभ्यास की निवृत्ति हो चुकी थी। ऋषि अपने तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ सामने कुछ दिखाई नहीं दिया, ना कुछ सुनाई दिया। अगर तिलक फोटो लगा करके आंख बंद करके ढोंग करता तो उसे सुनाई भी देता। तो परीक्षित जी ने सोचा, देखो बुद्धि उनकी भ्रमित थी ही पहले से, तो इसीलिए उनकी बुद्धि में ऐसा विचार आया कि ये ऋषि हमें देख करके नाटक कर रहे हैं, ये हमारा मान सम्मान नहीं करना चाहते, इसीलिए आंखें नहीं खोल रहे हैं। तो राजा ने चारों ओर देखा कि एक मरा हुआ काला नाग उधर पड़ा है। राजा ने उस मरे हुए सांप को लेकर के ऋषि के गले में डाल दिया और डाल करके वहां से चले गए। थोड़ी देर में श्रृंगी ऋषि वहां आए, समाधि में लीन पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके बोले कि ये धृष्टता किसने की? आखिर में मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाल दिया? तो जो छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने देखा था, तो ऋषि कुमारों ने कहा कि महाराज, राजा परीक्षित आए थे, आपके पिता से भोजन की याचना कर रहे थे, इससे कोई उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने यह मरा हुआ सर्प आपके पिता के गले में डाल दिया है। उस ब्रह्मचारी तेजस्वी ऋषि का क्रोध भड़क उठा। जैसे ही सुना कि राजा परीक्षित ने आकर के पिताजी के गले में सर्प डाला है, तो ऋषि के मन में क्रोध जाग गया और तुरंत हाथ में गंगा जल लेकर के कहा कि जिस सर्प को परीक्षित ने मेरे पिता के गले में डाला है, उसके पूर्वज तो तक्षक सर्प है। सांपों के राजा कौन है? तक्षक। आज के 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उन्हें भारत का सम्राट होने का गर्व हो गया है ना, इसीलिए मैं उन्हें श्राप देता हूँ कि अगले 7 दिन में उन्हें तक्षक सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी।
वाड़ी रूपी बाढ़ को चला दिया। लेकिन परीक्षित महाराज ने सायकाल महल में लौट करके मुकुट को जैसे ही उतार कर रखा, वह बोले कि ये मैंने क्या अपराध कर दिया। जैसे ही कलयुग का प्रभाव उनके सिर से हटा, तैसे ही उनकी बुद्धि काम करने लगी। उन्होंने सोचा कि एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके मैं चला आया हूँ। राजा के मन में बड़ी गलानी हो रही थी, क्षोभ हो रहा था। इधर समीक मुनि ने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा। समाधि टूटते ही उन्होंने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा तो सोचा कि किसी ऋषि ने कोई मजाक किया होगा मेरे साथ। लेकिन अपने पुत्र को रोते हुए देखा तो ऋषि ने पूछा, क्या हुआ पुत्र? तो पुत्र ने कहा कि क्या बताऊं, राजा परीक्षित आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए थे। तो समीक ऋषि ने कहा, तो क्या हुआ? समीक मुनि ने कहा कि बेटा, जो राजा हमारी रक्षा करते हैं ना, हमारा आदर करते हैं, राजा परीक्षित की कृपा से हम निर्जन वन में बिना कोई टेंशन के विचरण करते हैं। जो राजा हमारी सुरक्षा करता है, आज यदि वो राजा हमारे आश्रम पर आए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें जलपान के लिए कहता, पर मैं समाधि में था, जान नहीं पाया, मैंने उनका आदर नहीं किया, तो राजा ने सर्प डाल करके मेरे गले में चले गए। तो इसमें कोई अपराध नहीं किया, वो मेरे प्रतिपालक हैं, मेरे स्वामी हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर वो सर्प डाल करके गए हैं कोई बात नहीं, हमारे राजा है वो, हम उन्हें गलती के लिए क्षमा भी कर सकते हैं। लेकिन श्रृंगी ऋषि बोले, पिताजी मैंने उन्हें दंड ऐसा दिया है कि आज के बाद परीक्षित जीवन में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। तो समय की ऋषि जी बोले, क्या किया है तुमने? तो श्रृंगी ऋषि बोले कि पिताजी, आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही ऋषि ने नेत्र सजल कर लिए। ऋषि के आंखों में आंसू आ गए और बोले, अरे बेटे, ये तुमने क्या कर दिया? इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया। तितिक्षया करुणया मित्र्या चाकिर जंतु सुरो समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदताति। हम लोग संत हैं बेटा, संत को करुणा होनी चाहिए, करुणावान होना चाहिए, संत को क्रोध नहीं होना चाहिए, प्राणी मात्र के लिए मैत्री और प्रेम की भावना वाला होना चाहिए। ये तुमने क्या कर दिया? लेकिन जो बाढ़ निकल चुका हो वो लौट करके कभी आता नहीं है वापस। इसीलिए समीक मुनि ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम राजा परीक्षित के महल में जाओ, उनके दरबार में अभी तुरंत जाओ और उन्हें कहो कि मेरे नादान पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डस जाने से उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय वो कर सकते हैं। अगर कोई उपाय करना चाहते हो तो उनसे जाकर के संदेशा बता दो कि अपने 7 दिन में अपने जीवन का कोई उपाय कर ले, अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर ले। सिर्फ राजा परीक्षित को ही नहीं, इस संसार में जितने भी प्राणी ने जन्म लिया है उनको 7 ही दिन में जाना है। 7 दिन से ज्यादा यहाँ कोई पृथ्वी पर रुकता नहीं है। अगर बालक का जन्म रविवार को हुआ, इन्हीं 7 दिनों में रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि फिर रवि, इन्हीं 7 दिनों में सबको चले जाना है। तो
गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के राजा परीक्षित को सूचना दे दी। लेकिन राजा परीक्षित ने जब सुना कि 7वें दिन मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन में मर जाऊंगा, कि मेरे शरीर में एक संत का अपराध किया, इतना बड़ा अपराध, मैं तो इस शरीर को 7 मिनट भी रखना नहीं चाहता। सोचता हूं कि मृत्यु हो जाए, अभी प्राणांत मेरा अभी हो जाए, बिजली गिर जाए मेरे ऊपर, इस शरीर को रखकर करूंगा क्या। वैसे मैं स्वयं कल आकर इसी से क्षमा याचना करने वाला था, लेकिन जैसी गोविंद की इच्छा हुई वैसा उन्होंने करा दिया। परीक्षित महाराज ने मंत्री को सूचना दी कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था करिए, तैयारी करिए। सारी तैयारी आनंद फानंद में हो गई। रानी ने कहा कि हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरियां आज सच क्यों नहीं है, क्या बात है राजन। तो राजा परीक्षित अपनी पत्नी के पास आकर के बैठे और बोले, हे देवी, आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य सुनाता हूँ। आप लोगों ने जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी देखा नहीं होगा जो कह सके कि मैं अगले 7 दिन तक नहीं मर सकता, क्योंकि 7 मिनट भी किसी का भरोसा नहीं है कि 7 सेकंड में क्या हो जाए जीवन का, और 7 दिन तो बड़ी दूर की बात है। जो आज तक तुमने नहीं सुनी होगी महारानी, मैं ऐसा आश्चर्य आपको बताता हूँ। परीक्षित जी बोले कि मैं अपनी छाती पर हाथ रखकर दावे से कह सकता हूँ कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, 7 दिन से पहले मैं नहीं मर सकता, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और ऐसा कहना, इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कोई कह सकता है कि मैं 7 दिन पहले नहीं मर सकता, कोई भी नहीं कह सकता। तो युधिष्ठिर जी महाराज के पास एक ब्राह्मण आए और बोले कि महाराज, मुझे इस चीज की आवश्यकता है। तो युधिष्ठिर जी ने कह दिया, पंडित जी आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, कल आकर के ले जाइएगा। इस बात को सुनते ही भीमसेन ने ढिढोरा पीट दिया, मृदंग बजाना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर बोले कि आप मृदंग क्यों बजाते हो, क्यों बजा रहे हो। तो भीमसेन हंसते हुए बोले, इसीलिए बजा रहा हूँ कि आपको कल का भरोसा है। अरे भरोसा तो ये भी मत करो कि जो सांस निकल गया है वो लौट करके आएगा कि नहीं आएगा, कोई पता नहीं। एक बार अंदर से सांस निकल गई तो दोबारा नहीं आ सकती। हम जमीन पर चल रहे हैं, एक पांव रखा है, दूसरा रखा, अगर किस्मत में होगा तो रख पाएंगे, नहीं तो नहीं रख पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो परीक्षित जी कहते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता, क्योंकि संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। 7 दिन तो मुझे जीना ही होगा। परीक्षित अपने बेटे को राज्य अभिषेक करने के बाद तुरंत अपने गृहस्थ का त्याग करने के लिए घर से बाहर चले गए। और जैसे ही घर से बाहर लोग तीर्थ में जाते हैं तो 25 जोड़ी कपड़े अपने करके अपने बैग में डाल करके ले जाते हैं। तो 4 जोड़ी कपड़ा कम से कम तो ले ही जाते हैं। पता नहीं वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही सब करना था तो तीर्थों में वास करने क्यों आए हो। बाहरी लोगों ने आकर के वृंदावन में बढ़िया बड़ी बड़ी कोठरियां बना ली, सुंदर कोठियां, यहाँ कलकत्ता में भी नहीं होगी ऐसी सुंदर कोठी उन्होंने वृंदावन में बनाई। एक सेठ जी थे, उनकी कोठी दिखाने और अपने कोठी दिखाने एक संत को अपने घर ले गए। तो संत जब अंदर गए तो सबसे पहले बरामदे में प्रवेश किया तो
सेठ जी संत से कहते हैं कि महाराज देखो ये डाइनिंग रूम है, ये बेड रूम है, क्या क्या रूम है हम तो नाम भी नहीं जानते। मेरे 40 मिनट तो उन्होंने, संत के जो 40 मिनट थे उन्होंने कोठी में बिता दी। अब संत जी बहुत परेशान हो गए कि देखो, फिर भी सेठ जी नहीं मान रहे हैं और हाथ पकड़ के खींच करके संत को अंदर ले गए। और सेठ जी ने बढ़िया बढ़िया उन्हें अपना सब कुछ बिस्तरा उस्तरा दिखाया। इसमें जो पत्थर लगा है वो देखिए विदेशी पत्थर है। अब संत जी बहुत परेशान हो गए। संत जी कहने लगे कि वृंदावन आए हैं तो मन में त्याग लेकर जाएं। वृंदावन आए हैं तो इस भावना से आए कि आंखों में श्री कृष्ण का छवि हमें हमेशा के लिए नजर आए। तो परीक्षित ने राज्य का त्याग किया तो एक लोटा भी अपने साथ नहीं ले गए। ये नहीं कि 2-4 जोड़ी बढ़िया कपड़ा बांध लें, जीवन में दोबारा पत्नी को नहीं मिलेगा। सर्वस्व छोड़ करके उनमें चले गए और परित पावनी गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। वहां समाधि में बैठ गए। 7वें दिन तो मुझे मर ही जाना है। परीक्षित जी सोच रहे हैं अब क्या चिंता करूं। तो धीरे धीरे बड़े बड़े संतों को पता चला कि राजऋषि परीक्षित को 7 दिन के बाद तक्षक सर्प के डसने का श्राप मिल गया है। तो वहां बड़े बड़े ऋषि जैसे अत्रि, वशिष्ठ, चमन, गौतम, देवल, देवरात, दुर्वासा, भृगुअंगिरा, कश्यप, वामदेव समस्त संत धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे। जब संत पहुंचे तो संतों ने कहा कि हे राजन, हम ये क्या सुन रहे हैं? आज के 7वें दिन आपको तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने कहा नहीं, मुझे कोई श्राप नहीं लगा, मुझे तो बहुत बड़ा वरदान मिला है भगवान। कैसा? गिरिजा संत समागम समालाभ कछुआन। यदि वो ऋषि कुमार मुझे श्राप नहीं देता तो आप जैसे समस्त संत दर्शन देने चले कैसे आते? उसी श्राप के कारण तो आप लोग मुझे दर्शन देने आए हैं। ऐसा श्राप मुझे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मैं तो इसे वरदान मानता हूँ, श्राप कैसे हो सकता है? आप विचार करिएगा, तकरीबन 25,000 संत परीक्षित के पास आए, क्योंकि किसी सज्जन व्यक्ति को यदि दंड मिले तो दुनिया दुखी होती है। परीक्षित तो परम कृपालु हैं, संतों के हित चिंतक हैं, धर्मपरायण हैं, प्रजा के रक्षक हैं। उनको इस संसार इस प्रकार श्राप मिलने से सब प्रियजन को क्लेश हुआ, सभी बंधु बांधवों को बहुत तकलीफ हुआ, सबको कष्ट हुआ। इसीलिए सब दौड़े दौड़े राजा परीक्षित के पास आए। परीक्षित जी सभा में बैठे हैं। अब परीक्षित की सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि भी बैठे हैं। वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति तो अब रहे नहीं। शक्ति के पुत्र पराशर, शक्ति के जो पुत्र हैं वो पराशर मुनि भी बैठे हैं, और पराशर मुनि के पुत्र श्री वेद व्यास जी भी बैठे हैं। और मैं आपको जरा स्पष्ट करके बताऊं कि वशिष्ठ मुनि जो हैं वो सुखदेव जी के परबाबा लगते, सुखदेव जी के परबाबा, और पराशर मुनि सुखदेव जी के बाबा लगते, और सुखदेव जी के पिताजी का नाम व्यास जी है। मार्कंडेय ऋषि भी बैठे हैं। ये मार्कंडेय ऋषि तो ऐसे हैं जिनके जीवन में हजारों इंद्र बदल चुके हैं। ऐसे ऐसे महान तपस्वी संत बैठे हैं, लेकिन ये निर्णय कोई नहीं कर पाया कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले।
परीक्षित ने कहा कि मैं व्यर्थ की बातों में आप संतों का समय नष्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए केवल इतना बताइए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है। केवल इतना बताइए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो सकती है। तो कोई निर्णय नहीं कर पाया, ना वशिष्ठ जी, ना व्यास जी और ना पराशर जी। कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो। लेकिन भगवान कृष्ण के परम लाडले भगवान व्यास के परम वंदनीय पुत्र 16 वर्षीय आदरणीय सुखदेव जी महाराज, जो कृष्ण की समाधि में बैठे थे, व्यास से भागवत पढ़ने के बाद जो वन में चले गए, तुरंत उन श्री सुखदेव जी की समाधि टूट गई और सुखदेव जी के मन में चलने लगा कि चलो परीक्षित जी के पास, चलो राजा परीक्षित के पास, आखिर में देखा जाए कि मामला क्या है। तत्राभवत भगवान व्यासः पुत्रो यदर्श गामट मनोपवेच्छा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्तफालेरबुधवेशवः। सुखदेव जी महाराज वहां से उठ करके चल दिए। 4 अंगुर की लंगोटी के अलावा जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, बढ़िया चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, बढ़िया 16 वर्ष की परम सुंदर नीलमयी जैसा चमकता हुआ चेहरा, ऐसे सुखदेव जी महाराज को जब आगमन हुआ, इतना ऊंचा संत आ रहा है तो भीड़ लगी होगी, तो 4000 लोग आगे होंगे तो 4000 लोग पीछे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सुखदेव के साथ एक भी शिष्य कोई नहीं है। सुखदेव जी के साथ कोई शिष्य नहीं, सुखदेव जी अकेले लिए रहते हैं। जब गांव के किनारे से निकलने लगते हैं तो बच्चे उनके पीछे जरूर दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो नागा संत सिर्फ लंगोटी पहन के रखते हैं, और लंगोटी भी किस चीज की? केले के पत्ते की। 16 वर्ष के सुखदेव राजा परीक्षित की सभा में जैसे ही पहुंचे तो परीक्षित जी की सभा में सुखदेव के पिताजी, सुखदेव के बाबा जी और पराशर बाबा और सब लंबी उम्र वाले संत भी बैठे हैं। और वो सब जब 16 वर्ष के सुखदेव जी को देख करके खड़े हो गए तो सुखदेव जी ने पूछा, जब सभी संत सुखदेव जी को देख करके सभा में खड़े होने लगे और सब संतों ने जयकारा लगाई, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी परीक्षित से बोले कि समझो आपको मुक्ति मिल गई। कैसे? राजा परीक्षित बहुत खुश हुए, सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े। आपको मैं सुखदेव जी का एक छोटा सा चरित्र परिचय देता हूँ। सुखदेव जी का कोई आश्रम नहीं है, उनका कोई आश्रम आज तक नहीं बना। सुखदेव जी के पास पानी पीने के लिए कमंडल भी नहीं है, केवल 4 अंगूर की लंगोटी पहने हैं, वो भी केले के पत्ते की। सुखदेव सभा में जाकर के बैठे। सुखदेव का नियम था क्या कि जितना समय एक गाय को धोने में लगता है, एक गाय को लगाने में लगता है, उतनी देर एक द्वार पर खड़े होते थे। 5 घरों में भिक्षा लेते थे द्वार पर जाकर के। ये नहीं कहते थे कि माता भिक्षा दो, सिर्फ एक गाय को धोने में जितना समय लगता है, सुखदेव जी उतने ही देर द्वार पर खड़े रहते। कोई भिक्षा दे देता तो ठीक, नहीं देता तो आगे निकल जाते। लेकिन 5 घर के अलावा 6ठे घर में सुखदेव जी कभी नहीं गए। तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, अहो भाग्य हमारे, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है
मैं किन शब्दों में अपने भाग्य का वर्णन करूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज अतिथि के रूप में स्वयं भगवान सुखदेव जी पधारे हैं। येषां स्मरणात् पुंसां सत्यं सुदयन्ति वै गृहाम् किं पुनर्दर्शनस्पृहा पादशोचानादभि। आप जैसे महापुरुष को तो सिर्फ कोई अगर नाम ले ले तो उसी से सबका कल्याण हो जाता है, उसी से सबका मंगल दूर हो जाता है। और अगर आपके दर्शन करने का अवसर मिला, इससे बड़ा तो कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया। संतों ने इशारा किया कि ज्यादा प्रशंसा करोगे तो सुखदेव जी उठ करके चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें ज्यादा बड़ाई पसंद नहीं। इसीलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और तुरंत उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? परीक्षित बोले, मुझे परम आनंद मिला आपका पदार्पण होने से। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। कौन सा? अतः पृच्छामि संस्थिति योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य हायत कार्य मित्रयाणस्य सर्वदा। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है। कितना संक्षिप्त प्रश्न है, कितना छोटा प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कि बस यही कृपा करके आप मुझे बता दीजिए। परीक्षित जी चाहते तो भी यह भी कह सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, और सुखदेव जी टाल भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परीक्षित ने तो एक ही संक्षिप्त प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी इस बात को सुन करके बहुत गदगद हो गए, बहुत अंदर से बहुत खुश हो गए। और सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न जो तुमने किया है ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया है, पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है। समाज के उत्थान के लिए किया है। देखो परीक्षित, कलयुग में एक भी व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती। सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र लाख वर्ष की होती थी। सतयुग के बाद त्रेता युग में एक व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। और इससे पहले कोई व्यक्ति मरता ही नहीं था। त्रेता युग के बाद द्वापर आया तो एक शून्य और हटा दिया गया। द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो उसमें से एक शून्य और हटा दिया गया। कलयुग में लोगों की उम्र रह गई केवल 100 वर्ष की। आजकल तो बच्चे के भी देखो तो बाल सफेद हो रहे हैं। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। 30 वर्ष की उम्र का आदमी आजकल देखते हैं तो शुगर का पेशेंट बना घूम रहा है। 35 वर्ष की आयु का आदमी आजकल देखो तो हार्ट अटैक का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट। ये सब कलयुग का प्रभाव है। सुखदेव जी कहते हैं कि वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए, लेकिन कहूं 100 में एक मिलेंगे इसे जो आजकल 100 वर्ष जीवित हो। लाखों में एक कहीं मिलेंगे 100 वर्ष में। 50 वर्ष अधिक, अब तो अधिकतर 50 या 70 वर्ष बीतते बीतते मुक्ति मिल ही जाती है। अब कलयुग में 100 वर्ष की आयु तो निर्धारित कर दी गई है वेद में।
100 वर्ष की आयु में लगभग 50 वर्ष तो निकल जाता है सोने में, क्योंकि 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन भी होता है। तो 24 घंटे में 12 घंटे चले गए सोने में और 12 घंटे चले गए और बाकी काम करने में। जब 24 घंटे में 12 घंटे हमने सोने में बिता दिए तो जो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो निकल गए सोने में। अब 50 वर्ष में 25 वर्ष निकल गए स्त्री पुत्र के साथ, 25 वर्ष और रह गए और वो सांसारिक कार्यों में बीत गए। अरे अपने सुख समृद्धि की हर चीज बनाने में, गाड़ी घोड़ा घर सब कुछ रेडी करने में भी 25 वर्ष बीत गए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का कोई एक ऐसा उपाय बताइए जो छोटा हो। तो सुखदेव जी ने कहा, तस्मातं भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिं श्रोतव्य गीतस्य सर्वतेच्छा भयम्। जल्दी मरने वाले को तो परीक्षित एक ही काम करना चाहिए, कौन सा? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। जो श्वास निकल कर गया है वो लौट कर आएगा कि नहीं, इसीलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते उठते बैठते रोते हंसते नाचते गाते और खाते पीते हर परिस्थिति में श्रीमद् भगवान का स्मरण करो। कर्म से कर्म करहु विधिनाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो, ये मन की तो बंधन और मुक्ति का कारण है। राजा ने कहा, मन तो बड़ा चंचल होता है। मैं मंदिर गया, आपने कहा ठाकुर जी को फूल चढ़ाओ, मैंने फूल चढ़ा दिया, वस्त्र चढ़ाओ, वस्त्र चढ़ा दिए। आपने कहा अपने मन को चढ़ाओ, तो मन को मैं कैसे चढ़ा सकता हूँ? परीक्षित जी कहते हैं कि मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, लेकिन लगाऊं कैसे? आचार्य सुखदेव ने कहा कि राजन, मन को वश में करना है तो 4 बातों का ध्यान रखो। कौन कौन सी? जितासनो जितस्वानो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मना संसारे धिया। मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। पहले एक आसन पर बैठ करके कुछ भी पूजा पाठ या कोई भी चीज करने का आदत डालो। पहले आसन जीतो, इसके बाद चित श्वासो, प्रातः जल्दी उठना चाहिए। दूसरा चीज कि प्रातः जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है। 4:30 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। देखो, स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं और 3 जैसे ऋषि लोग हुए, मनुष्य हुए और राक्षस हुए, इन तीनों का स्नान भी अलग अलग प्रकार का है। 4:30 बजे स्नान करना ये ऋषि स्नान हो गया, और सूर्य भगवान को के 10 मिनट निकलने के 10 मिनट पहले स्नान करना मनुष्य स्नान है, और सूर्य उदय होने के बाद स्नान करना तो राक्षस स्नान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। देवी देवताओं की पूजा पाठ कुछ न कुछ करना जरूर चाहिए। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिट जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है और स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। और चौथी बात, इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों का वश में करना।
अगर आप इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो, इंद्रियों को जितने संयमित नहीं किया, उसका जीवन तो मानो व्यर्थ हो गया। आदर्श नहीं बन सकता। परीक्षित फिर एकांत में बैठ जाए, उसका जीवन आदर्श बनकर स्थिर रूप में भगवान का चिंतन करें। पाताल में तस्हि पादमूलम पठन्ति प्राप पठते रसातला। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, ये सोच करके चिंतन करें। राजऋषि परीक्षित ने कहा कि चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। जब चार बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा तो ज्यादा से ज्यादा चिंतन प्रभु का करेगा। तब धीरे धीरे मन का पराक्रम में मन को परमात्मा में लग जाएगा। मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी। इसके बाद श्री सुखदेव ने परमात्मा का चिंतन किया और उनका दिव्य स्तमन किया, बढ़िया स्तुति की। कौन सी? आइए हम थोड़ी देर श्री सुखदेव जी ने जो भगवान की स्तुति की थी, थोड़ी हम भी करें। और जीवन में कैसे जीवन को जीना है, इसे श्री सुखदेव जी ने बताया कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलेगा सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ये विधि का विधान जानी हानि लाभ सही, विधि का विधान जानी हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जाने हानि लाभ सही, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, भले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हे सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोली भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। अब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं कि पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है। अगर हम सच्चे मन से उन्हीं के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया व्यतीत होगा, चाहे किसी भी प्रकार से। ये सोच करके हम चिंतन करें। राज ऋषि परीक्षित ने कहा कि चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को मिटाओ। चिंता तो संसार चिंता से ही भरा है। राज ऋषि परीक्षित ने कहा कि चिंतन परमात्मा का कर्म होता है। जब चार बातों का ध्यान में रखकर चिंतन को बढ़ाएंगे तो ज्यादा चिंतन में मन लगेगा। परीक्षित ने कहा कि यह तो देखते ही होंगे कि आखिर चार चीजें क्या क्या बताई। पहली है, राजा ने कहा कि भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म में कहा है। इन भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को दिया। कैसे, मुझे बताइए। आचार्य श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, सारी सृष्टि से में पहले कहीं कुछ नहीं था। सब जगह स्थावर जंगम अंडज उद्भिज और स्वदेश जरायुज, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। केवल इस संसार में परब्रह्म था। एक बार परब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो देखो, पहले उस परब्रह्म ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार। नार माने जल। संस्कृत का शब्द है नार। नार माने होता है जल। अब नार में उसने आयन बनाया। आयन मतलब संस्कृत का शब्द है, आयन मतलब होता है मकान। तो जो परब्रह्म है उन्होंने सबसे पहले जल बनाया, जल के बाद उस जल में आयन बनाया, रहने की जगह बनाई शेषनाग के द्वारा। तो नार माने जल में जो आयन करता है, जो जल में वास करता है, उसका नाम पड़ा नारायण। जो जल में वास करते हैं उनका नाम है नारायण। लेकिन नारायण ने सोचा कि मैं तो अकेला हूँ, एक से बहुत हो जाता तो अच्छा रहता। तो नारायण की नाभि से एक बढ़िया सुंदर का कमल का फूल बढ़िया निकला।
और कमल के फूल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्रागट्य हो गया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसीलिए उन्हें मुंह घुमा करके देखने की आवश्यकता नहीं। उन्हें तो 10 दिशाओं की चीज एक संग दिखाई देती है, परंतु ये दिखाई नहीं दिया कि मैं प्रकट कहां से हुआ। ब्रह्मा जी बहुत परेशान है कि मैं प्रकट कहां से हुआ, आखिर मेरी उत्पत्ति कहां से हुई। ब्रह्मा जी कमल नाभ के तंत में, कमल की जो डंडी होती है उसके बीच में जगह होती है, उसी डंडी के बीच में प्रवेश कर गए। अब नीचे जाए ऊपर आए फिर भी कोई मिले नहीं, नीचे जाए ऊपर आए यही करें, पता नहीं चला ब्रह्मा जी को कि वो कहाँ पहुंच गए। स्पर्शेषु यद कोटेश मीट विसंत निष्किना नृपम यद धनम विदुता। ब्रह्मा जी को 2 वर्ड सुनाई दिए, 2 शब्द सुनाई दिए। कौन कौन से? ता और दूसरा बा। तपस्या करो तो पता चलेगा कि मैं कहां से आया हूं। तो ब्रह्मा जी ने तप किया तो उन्हें श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज से मैं तुम्हें अपना विधाता बना देता हूं, जाओ सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो, मेरा ये आदेश है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, थोड़ा ऐश्वर्य पाने के बाद जीव अभिमानी हो जाता है, सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बनाते हैं, मुझे अभिमान हो गया तो अगर ऊंट होता है ना, ऊंट सभी लोग देखे होंगे, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है। पहाड़ के नीचे जाने के बाद कहता है मैं तो बहुत छोटा हूँ। ऐसे ही व्यक्ति 10-5 करोड़ रुपए को 10-5 करोड़ रुपए उसके अगर हो जाए तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगेगा। संगमरमर के पत्थर का बंगला अगर हो जाए तो व्यक्ति अभिमानी हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। यदि परमात्मा के विषय में उसको ज्ञान हो तो वो समझे मैं तो केवल कुछ भी नहीं, इसलिए आपकी सत्ता क्या है मुझे बताइए। प्रभु ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश दे दिया। परमात्मा श्री नारायण जी कहते हैं ब्रह्मा से कि सारी सृष्टि में केवल मैं था, सृष्टि के बनने के बाद भी मैं रहता हूँ और सृष्टि के बिगड़ जाने के बाद भी मैं ही रहता हूँ। वो मैं ही हूँ सिर्फ बचने वाला। जैसे आपने देखा होगा कि अगर 1 किलो सोने की ईंट दे दी जाए किसी व्यक्ति को तो उस ईंट के 50 टुकड़े करे जाएंगे। 1 टुकड़े का हार बनाया जाए और 1 टुकड़े के कुंडल बनाए जाएं, 1 की बढ़िया नथिया बना दी जाए, 1 के कंगन बना दिए जाएं, उसके 50 चीजें बनाई जाएं। लेकिन जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखकर यही बोलेंगे कि ये मांग का टीका है, ये नथिया है, ये स्वर्ण है। 3-4 वर्षों तक गहनों को पहनना और एक दिन सब गहनों को लेकर के ओखली में डाल दिया और डंडे से पीटना शुरू कर दिया। सारे आभूषण बनने के पहले भी सोना था और आभूषण बनने के बाद भी सोना है और बिगड़ने के बाद भी क्या बचेगा, उसमें सोना ही बचेगा। इसी प्रकार दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, बनने के बाद भी नारायण है और बिगड़ने के बाद जो बचता है वो भी केवल नारायण है। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती है उसे माया कहते हैं। माया उसी का रूप जो दिखाई न दे। यथा महंत भूतान भूतेश्च वस्वनुपविष्टया प्रविष्टानि तथा नेसुता तो हमयम। कहते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश
इन 5 तत्वों में दुनिया बनती है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रहित अति अधम शरीरा। चींटी भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। छोटा सा अगर मच्छर भी बना है तो वो भी 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कुत्ता भी 5 तत्वों से मिलकर के बना है और मनुष्य भी 5 तत्वों से मिलकर के भी बना है। लेकिन ये 5 तत्व तो हमारे जीवन के भीतर भी है और बाहर भी है। ऐसे ही दुनिया में भी रह करके दुनिया से अलग रहा जा सकता है और अलग रहकर भी सारी दुनिया में व्याप्त रहा जा सकता है। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को यही समझ लेना पर्याप्त है कि अनेक रूप से जो सर्वत्र विद्यमान रहे वो ही है दिव्यात्मा। भगवान ने कहा कि हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, ये जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया इसका नाम है भागवत। ये 4 श्लोकों में जो मैंने तुम्हें सुनाया है इसका नाम है भागवत। मैं आपको जरा स्पष्ट करके बताऊं, भागवत के 4 अर्थ होते हैं। कौन कौन से? भगवान का जो भगवान का हो जाए, भगवान का जो भगवान को हो जाए वो भागवत है। भागवत के भक्त का नाम भागवत ही और भागवत के प्रियजनों का नाम भागवत ही। इसलिए भगवान में जो संबंध जोड़ ले वो ही भागवत हो जाता है। एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा बोले कि भगवान उसी को मिलेंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता होगा। लेकिन सूत जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। व्याधास्म चरणम ध्रुवस्य चायो विद्या गजेन्द्रियस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया किमु तत्र रूपम अधिकम किम तदोपना धनम भक्ता सुप्रितम केवलम परयां भक्ति प्रियमो मया। यदि दिन में 5 बार नहाने से भगवान मिलते तो जिन भीलों को राम जी ने गले लगाया था, ये भील तो 4 महीने जाड़े के दिनों में नहाते ही नहीं थे। और रघुवर से स्पष्ट कह दिया गया कि अस हमार प्रभु बड़ से उठाई तही न बासन बसन चुराई। भगवान यह नहीं देखते कि कितनी बार स्नान करते हैं, तो भगवान उम्र तो देखते ही होंगे। तो परीक्षित जी ने कहा, परीक्षित जी बोले कि ध्रुव की उम्र बहुत छोटी थी, उनकी उम्र क्या थी? 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान मिल गए। भगवान उम्र नहीं देखते कि आपकी उम्र लंबी है तो भगवान आपको मिलेंगे। जो पढ़ा लिखा है, विद्वान हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, उसे मिल सकते हैं भगवान। तो परीक्षित जी ने कहा नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। विद्या गजेन्द्रियस्य, क्या उस गजेंद्र को कुछ आता था, पढ़ा लिखा था वो? गजराज ने सिर्फ गोविंद के नाम के आगे का सिर्फ अपने मुंह से गाक का शब्द ही निकाला था। बिंद तो वह कह ही नहीं पाया, उससे पहले ही भगवान उठ करके दौड़ लिए बचाने के लिए। इससे पहले ही उसकी प्राण की रक्षा हो गई। भगवान यह सब नहीं देखते कि आपके पास कितनी डिग्रियां। परीक्षित ने कहा, तब अगर पढ़ाई लिखाई नहीं देखते होंगे भगवान तो जाति कुजात जरूर देखते होंगे। तो का जाति विदुरस्य यादव पते। तो परीक्षित ने कहा नहीं, विदुर जी तो दासी के पुत्र थे। दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर के घर में तो गोविंद ने सिर्फ केले का छिलका ही खा गए थे। अगर उनसे जाति पात से कुछ बैरभाव होता तो ऐसा करते। तो परीक्षित जी बोले, हे भगवान,
मुझे विस्तार से बताइए। आदरणीय सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, यदा तो राजा स्वसुतान साधुन पुण्यन धर्मण निम्नश्च दृश्ये। राजन, पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर के बैठे। विदुर जी महामंत्री हैं। विदुर जी राजा से बोले कि हे राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, लेकिन इस साम्राज्य का एक नागरिक होने के नाते आपसे मैं कुछ निवेदन करने आया हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं कुछ कहूँ। तो राजा ने कहा चलो कहो। तो राजन, अन्याय की बेला पर कभी अमृत का फल नहीं आ सकता। अन्याय का अगर पेड़ है तो उसपे अमृत का फल कभी नहीं आ सकता। अन्याय की बेला कभी हरी भरी नहीं हो सकती। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं उसे रोको। पांडव कमजोर नहीं है, केवल तुम्हारा आदर करते हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोलते। और शास्त्र कहते हैं कि एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को अगर नष्ट कर देने से पूरा प्रांत, पूरा जिला यदि सुरक्षित रहता है तो एक गांव को नष्ट कर देना ही उचित है। अगर एक घर को नष्ट कर देने से पूरा महानगर यदि सुरक्षित होता है तो उस घर को नष्ट कर देना ही उचित है। अगर खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से पूरा खानदान अगर बचता है, सुरक्षित रहता है, तो उस व्यक्ति को छोड़ देना, शास्त्र कहता है कि उस व्यक्ति को छोड़ देना ही उचित है। आपके घर में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है, यह आपके परिवार को विनाश के कगार पर ले जाएगा। आपके साले जी शकुनी ने आपकी बुद्धि को दुर्वृत्त बना दिया है, आपकी बुद्धि बिगाड़ दी। बाहर की आंखें खोलो। एक तो बाहर की आंखें तो आपके जन्म से ही नहीं है, और अंदर की आंखों को शकुनी ने बर्बाद करके रख दिया। दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह से जलने से बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको। ये बात विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया, इतने में ही दुर्योधन बड़ी जोर से बोला, क्यों दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला और मेरे ही विरुद्ध मेरे पिताजी को भड़काते हो, निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद यदि महल में प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। महात्मा विदुर ने कहा कि बेटा, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई भाव नहीं था, मेरा कोई मातव्य नहीं था। तुम्हें बुरा लगा इसको मुझे खेद है। विदुर जी ने अपने मंत्री पद का त्याग दिया। परमात्मा के चरणों में जिसकी अनन्य श्रद्धा है, अपनी पत्नी को लेकर वह विदुर जी वन में चले गए। कदली के वन में एक सुंदर पर्णकुटी बनाई और पर्णकुटी में अपनी पत्नी के साथ उस पर्णकुटी में वास करने लगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। लेकिन आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए। क्यों? 12 वर्षों से जिन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार लेकर रहते हैं, अपनी पत्नी के पास आकर के बोले, सुनती हो देवी जी, आज हस्तिनापुर कैसा सज रहा है, कितनी सजावट हो रही है नगरी की। आज ये नगरी दुल्हन की तरह सज रही है, पता है क्यों? रानी बोली क्यों? तो विदुर जी ने कहा क्योंकि आज मेरे द्वारिकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। मेरा द्वारिकाधीश द्वारकेश श्री कृष्ण आज रथ यात्रा में आ रहा है। मेरा प्रभु शांति दूत बनकर के आ रहा है।
इसे सुनकर के विदुरानी बिल्कुल बढ़िया गदगद हो गई, अंदर से बिल्कुल बहुत खुश हो गई और बोली कि ये तो आनंद की बात है, हमारे नगर में आज द्वारिकाधीश आ रहे हैं, लेकिन आजकल आपका मंत्री पद भी तो नहीं रहा है। इस भीड़ में श्री कृष्ण के दर्शन कैसे हो सकते हैं? इस भीड़ में हम लोगों को कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं? महात्मा विदुर गदगद होकर के बोले कि देवी, मन को छोटा मत करो, कृष्ण को हम नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, वो तो हमें देख ही लेंगे, और एक नजर भी उनकी अगर हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा समझो जीवन धन्य हो गया। दुर्योधन ने कृष्ण के आगमन की खुशी में कपट पूर्ण मैत्री का परिचय देने को बड़ी सजावट करवाई। जैसे दुर्योधन के अंदर कपटता तो है ही, जगह जगह तोरण द्वार पर सजवा दिए, अपने महलों की टलियों पर नर नारियों को बिछा दिया फूलों की वृष्टि करने के लिए। भीड़ में सबसे पहले विदुर जी ने अपना सिर उठा करके देखा, इधर से भगवान कृष्ण की भी नजर उन पर पड़ी। सबसे पीछे विदुर और विदुरानी खड़े हैं दीवार से सिर लगा करके। प्रभु ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा, हजारों लोग आरती कर रहे हैं उनको भी नहीं देखा। भगवान तो अपने रथ में बैठे बैठे चारों ओर नजर डालकर देख रहे हैं, और जैसे ही विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर गई, सज्जनों, ऐसा सुंदर स्वरूप भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गई। विदुर जी का तो मन बिल्कुल मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरे उठने लगे। अपनी पत्नी से बोले, देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं, गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ गई है। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ, जाकर के बढ़िया गोबर ऊपर से घर पर बढ़िया लीपो और बढ़िया केले के खंभे सजाओ को बढ़िया से, सुंदर चटाई बिछाना। मैं जरा जा करके देख करके आता हूँ पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है आज। भगवान ने विदुर को देखा और देखते देखते इशारा कर दिया कि तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, चाहे जो हो जाए, अगर यहाँ से छुट्टी मिली तो आपके घर पे जरूर आऊंगा। ऐसा मानो प्रभु ने इशारा किया। विदुर बहुत खुश हो गए। दुर्योधन देख रहा था कि भगवान इशारा कर रहे हैं विदुर से, तो दुर्योधन देख रहा है हम तो इनका स्वभाव कर रहे हैं, स्वभाव बिल्कुल बढ़िया स्वागत कर रहे हैं, ये पता नहीं किसको देख रहे हैं, उधर कौन है आखिर में। एक बहुत बड़ा मंच बना है, मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे स्वर्ण के। उन्हीं सिंहासन में एक सुंदर मणिमय सिंहासन है, बढ़िया सोने का 10 अगर सिंहासन लगा, उसमें बीच में एक अगर सिंहासन में बढ़िया मणि लगी हो तो कितना बढ़िया शोभायमान होगा। तो उस सिंहासन पर जैसे द्वारिकाधीश विराजमान हो गए हो। विदुर जी का अपमान हो चुका है, इसलिए विदुर जी को ऊपर सभा में जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि दुर्योधन ने तो उसे निकाल ही दिया है अपने राज्य से, मान लीजिए अपने मंत्री पद से। सारी प्रजा के साथ नीचे विदुर जी भी बैठे हैं। दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया, आओ कृष्ण, आपके पदार्पण से हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, आप आए हैं, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन आगमन किस कारण से हुआ है हम जान नहीं पाए। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा कि मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, क्योंकि तुम तो सुयोधन हो। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि पांडव तुम्हारे भाई हैं कि नहीं? बोला हाँ जी भाई तो हैं। तुम्हारे खास काका के बेटे हैं? बोला हाँ जी। तो तुम्हारे भाई हुए ना? तो दुर्योधन ने कहा हाँ। तो आधे राज्य के अधिकारी तुम हुए
दुर्योधन ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हुए? यदि नैतिक पद्धति से तुम देखो, दुर्योधन तो पांडवों को आधा राज मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पांडवों को आधा राज देने के लिए नहीं बोलता। केवल 5 गांव तुम पांडवों को दे दो, गांव से ही मैं उन्हें 5 गांव से ही मैं उन्हें प्रसन्न कर दूंगा। यही तुमसे मेरा निवेदन है। दुर्योधन तुरंत तड़क करके खड़ा हो गया और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं। तो बोले, सूच्यम गए नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। क्या बोलते हो कन्हैया? हम सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। भगवान ने कहा कि अभी तुमने युद्ध का भी तैयारी कर लिया। युद्ध तुमने नानी जी से कहानी की में सुना ही होगा कि बाल्य अवस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। अगर युद्ध हुआ तो हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन, एक शांति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तुम्हें इतना भी शऊर नहीं है। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा करके दबा दिया। पागल, बोलना भी नहीं आता तुम्हें? तो दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा करना कन्हैया, बचपन से ही उद्दंड रहा हूँ ना, पता नहीं मुझसे क्या बोल जाता हूँ, बाद में पश्चाताप होता है। खैर जाने दीजिए, ये राजनीति राजपाट की बातें बात में होती रहेंगी। अंदर पधारिए, मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन अपने हाथ से बनाए आपके लिए। तो गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा, देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी? या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाला भूखा हो, भूख से पीड़ित हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा तो दिख नहीं रही है और मेरे पेट में भूख भी नहीं है, इसीलिए भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज तो श्रीमान विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है। उसी समय सभा में विदुर जी भी बैठे थे। सोचा, मैंने कब निमंत्रण दे दिया इनको, मेरी तो इनसे कोई बात ही नहीं हुई। और सभा में कहते हैं कि मेरे घर निमंत्रण है। विदुर जी ने कन्हैया के इशारे में पूछा कि भगवान ने इशारा कर दिया, चुपचाप बैठे रहिए, हम जो कहते हैं ठीक ही कह रहे। विदुर जी तो सभा छोड़कर ही चले गए। सोचा, क्या भरोसा कन्हैया का सीधा मेरे घर भी आ जाए, तो चले कुछ घर पे व्यवस्था कर दे खाने पीने की, लेकिन अगर आ जाएंगे तो क्या खिलाऊंगा। विदुर जी गोप लोगों की बजरिया में गए, जहाँ गोप लोग की बाजार लगती थी। कहीं से माखन खरीदा, कहीं से मिश्री भी खरीदी और बढ़िया बढ़िया खोए के लड्डू मंगाए। गोविंद आ गए तो कुछ व्यवस्था तो घर में होनी चाहिए, मेरे खाने का ठिकाना नहीं, प्रभु को क्या खिलाऊंगा। लेकिन दुर्योधन ने हंस करके कहा कि विदुर के घर आपका निमंत्रण है, रहने दो कन्हैया, अपने खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएगा वो। कृष्ण बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं है, जब निमंत्रण दिया है तो भोजन की व्यवस्था तो होगी ही, तभी तो निमंत्रण दिया है। दुर्योधन ने कहा, लेकिन कन्हैया आप द्वारिका से सीधे मेरे घर आए, विदुर जी से तो आप मिले ही नहीं। फिर विदुर जी ने आपको भोजन का निमंत्रण कर दे दिया। तो भगवान बोले कि द्वारिका में उनका पत्र गया था, मेरे यहाँ द्वारिका में उनका पत्र गया था, हस्तिनापुर आ जाओ
तो पहला भोजन मेरे घर में ही करना। दुर्योधन बोला मैं भी देखूं विदुर आपका क्या स्वागत करता है, चलो आपको क्या खिलाता है भगवान। तो भगवान बोले इसकी परवाह मुझे नहीं मेरे गोपाल। बढ़िया से वहां दुर्योधन के यहाँ से उठे और विदुर जी के यहाँ प्रस्थान कर गए। एक बात ध्यान दें, जैसे लोग मंदिर में जूते उतार कर जाते हैं वैसे ही भगवान जब भक्त के घर जाते हैं तो चरण पादुका उतार कर जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं। भगवान की दृष्टि में भक्त का घर मंदिर के समान होता है। तो प्रभु नंगे पैर ही चले गए विदुर जी के घर। विदुर जी तो बेचारे बाजार में है, विदुरानी स्नान कर रही है उस समय। प्रभु द्वार पर पहुंच गए विदुर जी के। प्रभु द्वार पर जाकर के जोर से बढ़िया जंजीर खटखटाई जैसे दरवाजे पे लगे रहते हैं। बोले कि खोलो। विदुरानी ने सुना वह स्नान कर रही थी, स्नान में इतनी तन्मय थी और जैसे ही सुना कि कृष्ण आ गए हैं, कन्हैया की आवाज है, तो ये मेरे गोविंद की आवाज है, वह स्नान करते ही दौड़ पड़ी। वस्त्र पहनना ही भूल गई, गीले वस्त्रों में ही आकर के द्वार खोला और कहने लगी आओ केशो, आओ पधारो कन्हैया। मेरे द्वारकाधीश अंदर गए। गोविंद ने देखा ये तो मेरे आगमन की खुशी में पागल हो गई है। प्रभु ने तुरंत अपना दुपट्टा फेंक दिया अंदर। विदुरानी ने गोविंद की उस चदरिया को ओढ़ लिया और बोली पधारो न केशव। प्रभु जैसे ही उनकी दिव्य पर्णकुटी में पधारे, विदुरानी सोचती है कहीं कहाँ बैठाऊं आखिर में इन्हें, भगवान को आखिर में क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कहाँ बिठाऊं। लकड़ी का पाटा लेकर के आई, आप यहाँ विराजिए, ये जगह शुद्ध नहीं, आप यहाँ विराजे। पूरे आंगन में मेरे गोविंद को ना संचा दिया। फिर एक कोने में पाटा को उल्टा बिछा दिया, जो पिढ़ई होते उसे सीधे रखने की जगह उल्टा रख दिया। गोविंद ने देखा, लेकिन गोविंद ने देखा ही नहीं कि ये उल्टा है कि सीधा। जाकर के उस पे तुरंत बढ़िया आसन लगा दिए। अपने पेट पर हाथ फिरा करके बोले काकी जी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। विदुरानी बोली आपको भूख लगी है, काका जी आ रहे हैं, होंगे, रुको 2 मिनट, कुछ ना कुछ व्यवस्था करूंगी, तब तक आप फल खाइए। और केले के वन में जाकर के डाली भर के केले तोड़ लेके आई विदुरानी जी। अब मेरे गोविंद को भूख लगी है, कन्हैया भूखा है, प्रेम में पागल हो गई। प्रेम में ऐसा दिव्य भाव जागृत हुआ कि कन्हैया के सामने पत्तल बिछाई और केले के छिलके उतार कर पत्तल में धरती जाए और फल को बढ़िया दूर डालती जाए, फेंकती जाए। भगवान बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। एक छिलका खाया, 2 छिलके खाए, 10 छिलके खाए। प्रेम में आकर प्रभु तकरीबन 35-40 छिलके खा गए और बोलते हैं काकी जी बहुत मीठा है, ये तो बहुत मीठा है। विदुरानी बोली लाला आपको मीठा लगा तो जरूर मीठा ही होगा, वैसे मैं अपने हाथ से जल देते हूँ इन वृक्षों में। फल मीठे लगे गोविंद को, सुनकर विदुरानी को आनंद आ गया। इतने में विदुर जी भी आ गए। विदुर जी के हाथ में कमंडलों में दूध है, कटोरी में माखन मिश्री है और भी कई प्रकार के पकवान हैं। द्वार पर आकर जोर से बोली सुनती हो, जल्दी खोलो, द्वार खोलो। तो विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई, द्वार खोल करके बोली काहे हल्ला मचा रहे हो आप। तो विदुर जी बोले क्या बताऊं देवी तुम्हें, आज कौरवों की भरी सभा में मेरे गोविंद ने मेरा कितना आदर सम्मान किया, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता।
वो कैसे कि दुर्योधन दुशासन कर्ण विकर्ण समस्त लोगों के सामने मेरे गोविंद ने कहा कि आज मेरे विदुर काका के घर हमारा निमंत्रण है। मैं तो इतना संकोच में पड़ गया देवी, सभा छोड़कर बाजार गया और माखन मिश्री दूध खोवा सब लेकर के आया। सुनो, बढ़िया गोबर का चौका लगाओ, चटाई बिछाओ और पत्तल लगाओ। मैं द्वार पर खड़ा हूँ कृष्ण का स्वागत करने के लिए। मेरा कन्हैया झूठ कभी नहीं बोलता। उसे अगर उसने कहा है कि विदुर के घर मेरा निमंत्रण है तो जरूर आएगा। मैं द्वार पर उसका स्वागत करूंगा। तुम अंदर सब व्यवस्था करो। विदुरानी बोली, आने वाले हैं कि भीतर बैठे हैं? पहले अंदर चल के देखो तो। उनको तो आए ही 1 घंटा हो गया। अच्छा ये तो बताओ, तुमने कुछ खिलाया कि नहीं? विदुरानी बोली, घर में और कुछ तो था नहीं, केले के फल पड़े थे तो वही खिला दिए गोविंद को। विदुर जी ने जब भीतर देखा तो भगवान छिलका खा रहे हैं बढ़िया बैठ करके, और फल दूर पड़े हैं। पत्नी से बोले कि ये क्या किया तुमने? आज पहली बार इस गरीब की कुटिया में द्वारकाधीश पधारे हैं और पहली बार मेरे गोविंद का इस कुटिया में आगमन हुआ है और इन्हें तुम छिलका खिला रही हो। तो गोविंद का विदुरानी का ध्यान भंग हुआ। पहले तो प्रेम में पागल हो रही थी और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कन्हैया, मुझे पहले माफ कर दो। मैंने आपको केले का छिलका खिला दिया। वास्तव में प्रभु का ध्यान भी अभी हुआ, प्रभु ने छिलका देखा और बोले, प्रभु को भी नहीं पता था कि मैं छिलका खा रहा हूँ कि फल खा रहा हूँ। वो भी इतना प्रेम में खो गए। भगवान बोले, काकी हमें नहीं मालूम चला कि मैं केला खा रहा हूँ कि छिलका खा रहा हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ जो कुछ खिलाया है उसमें काकी जी का अनुराग है, प्रेम है। विदुर जी बोले, क्षमा करे कन्हैया, हम लोग इतने नासमझ हैं। आपका कुटिया में आगमन हुआ और हमने आपको छिलका खिला दिया। थोड़ा सा लड्डू खाओ, थोड़ा सा मेवा मिश्री खा लो कन्हैया। थोड़ा सा लड्डू खाकर गोविंद ने विदुर जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा, बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं? तो विदुर जी ने कहा, कहो। तो कन्हैया ने कहा कि जो स्वाद उस छिलके में था वो इस लड्डू में नहीं है। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से बचता है मुझे, उसका भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यदि परमात्मा बिरादरी को देखते तो विदुर जी के घर में जाकर के छिलका क्यों खाते? एक और बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने जा रहे थे, भगवान ने किसी की याद नहीं। उद्धव